ऑल राइट दोस्तों, अगर आपको कोडिंग नहीं आता, डिज़ाइनिंग नहीं आता, पर इस तरह का ब्यूटीफुल लैंडिंग पेजेस बनाना चाहते हो या वेबसाइट बनाना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो बहुत आसान है। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कर्सर एआई और चैट जीपीटी यूज़ करके इस तरह के ब्यूटीफुल लैंडिंग पेजेस अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखना, और अगर पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग ट्यूटोरियल्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास अपना लैंडिंग पेज का, अपने वेबसाइट का कस्टम डिज़ाइन है तो ऑल गुड, आप उसको इमेज में एक्सपोर्ट कर लो और वेट करो नेक्स्ट स्टेप का, ठीक है। पर अगर नहीं है तो आपको इस तरह का कुछ टेम्पलेट ढूंढना होगा। जैसे मुझे ये वेबफ्लो पे मिला है, आपको कहीं भी मिल सकता है। गो हेड, एक्सप्लोर करो, अगर कोई डिज़ाइन पसंद आता है जस्ट उसका स्क्रीनशॉट लो। तो मैं इसको प्रीव्यू इन ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ और लेट्स ओपन दिस, ठीक है। पहला वाला खोलते हैं और ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। बहुत खूब, बहुत सही, ठीक है। तो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ गो फुल पेज गूगल क्रोम एक्सटेंशन, जो कि ये पूरा पेज का स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। देखो बस, तो ये पूरा आ गया स्क्रीनशॉट, ऑल गुड। लेट्स कॉपी दिस इमेज, ओके, एंड लेट्स गो टू चैट जीपीटी, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखूंगा, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ पिक्सल परफेक्ट क्लोन ऑफ दिस वेब पेज, सी स्क्रीनशॉट अटैच्ड, कैन यू प्लीज गिव मी अ डिटेल प्रॉम्प्ट टू जनरेट द एग्जैक्ट replica of the page, please add the minor details of the page including colors, fonts, background etc। ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अगर आप चैट जीपीटी फ्री प्लान पे हो तो ये GPT-4o यूज़ करेगा, और अगर आपके पास पेड प्लान है तो आप यूज़ कर सकते हो GPT-O1, जिसमें ये विजन पावर, इसमें इमेज एनालिसिस कर सकता है। फिलहाल O3 मिनी में नहीं है, इसलिए डिसेबल हो गया। सो लेट्स ट्राई GPT-4o से कैसा प्रॉम्प्ट आता है, कैसा आउटपुट आएगा, ठीक है। सो लेट्स हिट द सबमिट बटन और लेट्स सी। To generate a pixel perfect clone of this web page, you can use tool like ChatGPT in combination with Tailwind CSS और Webflow for design। तो Tailwind CSS यूज़ करने के लिए हमें Next.js प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग अ पिक्सल परफेक्ट वेब पेज, तो यहाँ पे पूरा प्रॉम्प्ट आ गया, क्रिएट अ pixel perfect clone of the web page displayed in the attached screenshot, focus on accurately replicating the layout, colors, fonts, background animation, minor details, here are some requirements for each section। जनरल सेटिंग्स में आ गया fonts, कलर पैलेट्स, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग एंड लेआउट। फिर सेक्शंस एंड कंपोनेंट्स, हीरो सेक्शन में पूरा डिटेल दे दिया कि मेन हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, CTA बटन क्या है, ट्रस्टेड लोगोज भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर यहाँ पे बिजनेस सॉल्यूशन सेक्शन भी है। फिर अलग अलग सेक्शन का पूरा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। पर इसको कॉपी करने से पहले लेट्स सेटअप आवर नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जाओ अपने कर्सर पे और यहाँ पे आने के बाद खोलो अपना टर्मिनल, ठीक है। सो लेट्स ओपन न्यू टर्मिनल और यहाँ पे हम सेटअप करेंगे अपना नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप जाओ यहाँ पे नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट का इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा ये कोड जो आपको यूज़ करना है। सो लेट्स कॉपी दिस कमांड और यहाँ पे अपना टर्मिनल पे पेस्ट करना है, ठीक है। लेट्स इंटर दिस। अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, क्रिएट नेक्स्ट ऐप 15.1.6। तो अगर आप पहली बार नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट बना रहे हो अपने सिस्टम पे तो ये सवाल पूछेगा आपसे। सो आप टाइप कर दो वाई एंड हिट द एंटर बटन। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, तो मैं यहाँ लिखूँगा लैंडिंग पेज, ठीक है। रिमेंबर दिस, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और इसमें कोई कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना है, स्मॉल केस और स्पेस नहीं, आप इसमें हाइफन या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स हिट द एंटर बटन। और वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट, यस। वुड यू लाइक टू, यस यस कर दो सबको, यस यस। वुड यू लाइक टू यूज़ टर्बो पैक, यस। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द इम्पोर्ट एलियस, नो, ठीक है। तो अभी पूरा सेटअप कर रहा है। ओके, तो हमारे पूरे डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। यहाँ पे लिख दिया सक्सेस क्रिएटेड लैंडिंग पेज एट दिस लोकेशन, ठीक है। हाउएवर अब यहाँ देखोगे कि अभी हम यहाँ पे AI फॉर कोडिंग ट्यूटोरियल्स में है, ठीक है। ये हमारा रूट फोल्डर है, ये हमारा रूट फोल्डर नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले आप अपने रूट फोल्डर में चले जाना। तो यहाँ पे क्लिक करो फाइल, ओपन फोल्डर, और यहाँ पे जाके अपना ये जो लैंडिंग पेज वाला फोल्डर है इस पर क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर कर देना। तो अब हम यहाँ पे होंगे, लैंडिंग पेज हमारा ये रूट फोल्डर आ गया, ठीक है। अब फिर से टर्मिनल ओपन करो। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट जेएस इंस्टॉलेशन और यहाँ पे दिखाएगा कैसे हम इसको रन कर सकते हैं, ठीक है।
तो लेट्स कॉपी दिस कमांड npm run dev, ठीक है, इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स हिट द एंटर बटन और अब देखो ये अब शुरू हो गया। डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस दिस ऐप, अलाउ कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और अब आप यहाँ देखो हमारे पास आ गया लोकल और नेटवर्क का यहाँ पे लिंक आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ जाओ लोकल होस्ट पे जाओ, फॉलो लिंक पे क्लिक करो। अब देखो ये नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट, जो ये डेमो प्रोजेक्ट है, डेमो पेज है, ये लाइव हो गया। और अब यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सब हमें यहाँ पे लाइव दिखेगा, ठीक है। सो लेट्स नाउ ओपन आवर कंपोजर। सो कंट्रोल आई क्लिक करो, यहाँ पे हमारे पास कंपोजर आ गया। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्क्रीनशॉट है इसको हम अपलोड करते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस और इसको यहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आप कोड बेस मेंशन कर दो। कोड बेस मेंशन इसलिए करना है क्योंकि हमारे इस फोल्डर में पहले से कुछ कोड्स हैं, तो यू वांट कर्सर एआई कि पहले इन फाइल्स को आप रीड कर लो, समझ लो कि ये फाइल क्या है एंड देन स्टार्ट, ताकि समझ जाए कि ये नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट है और सारे डिपेंडेंसीज पहले से इंस्टॉल्ड है इस फोल्डर में, ताकि ये अपने आप फिर से स्टार्ट ना कर दे, डबल इंस्टॉलेशन शुरू ना कर दे, ठीक है। और अब चलते हैं हम चैट जीपीटी पे और इसको हम पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स पेस्ट इट हियर, ठीक है। एडिशनल फीचर से पूरा रिमूव करते हैं, ठीक है। एंड नाउ लेट्स गो टू द टॉप और यहाँ से ये सब कुछ डिलीट, ओके दिस लुक्स गुड। तो ये प्रॉम्प्ट आ गया, क्रिएट अ पिक्सल परफेक्ट क्लोन ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड इन द अटैच्ड स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी हमने ऐड कर दिया है और यहाँ पे पूरा बाकी डिटेल्स आ गया है, ओके। अब यहाँ पे आप ये क्लिक कर दो एजेंट पे। तो एजेंट पे जब क्लिक करोगे तो जो भी एरर आएगा या जो डिपेंडेंसीज बाकी है वो सब खुद इंस्टॉल कर देगा, आपको बार बार अप्रूव अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब कुछ कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्लाउड 3.5 सोनेट है। अगर आप पेड प्लान यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे O1 मिनी O3 मिनी भी यूज़ कर सकते हो, बट लेट्स गो विथ क्लाउड 3.5 सोनेट जो है काफ़ी सही मॉडल है। एंड लेट्स हिट द सबमिट बटन। अब देखो यहाँ पे I will help you create a pixel perfect clone of this landing page. Let's start by setting up a project structure. First let me check what files we currently have in the workspace. ठीक है, तो ये कोड बेस देने की वजह से पूरा फाइल जो डायरेक्टरी पूरा चेक कर रहा है। ग्रेट, आई सी वी हैव अ नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट एंड टेलविंड CSS, जो कि हमें चैटजीपीटी ने बताया कि हम टेलविंड CSS से हम बना सकते हैं इस लैंडिंग पेज को, ठीक है। तो यही हम यहाँ भी यूज़ करेंगे और ये कोड जनरेशन शुरू हो गया। अब यहाँ देखो इसने पूरे फाइल्स क्रिएट किए, जैसे बिजनेस सॉल्यूशंस डॉट TSX, फिर हीरो सेक्शंस, ये सब कुछ किया, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे ये एरर मिल गया, फाउंड लिंक्स, मतलब एरर है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो वी नीड टू इंस्टॉल रिएक्ट सर्कुलर प्रोग्रेस बार पैकेज, ठीक है। तो ये एक अपना खुद का डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है। सो लेट्स जस्ट एक्सेप्ट ऑल, ठीक है। अब ये पूरा जितने भी फाइल थे सब हो गया, सेव हो गया, ठीक है। और फिर से अगर हम हिट करते हैं एक्सेप्ट पे तो ये कमांड रन करेगा और ये इंस्टॉल कर देगा अपना डिपेंडेंसी को। आई अपोलोजाइज फॉर द npm एरर, लेट्स ट्राई इंस्टॉलिंग इट विद द लेगेसी पीयर डेप्स फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ गया, तो ये खुद ही अपने आप समझ गया कि एरर आ गया एंड इट विल रन द कमांड अगेन विद दूसरा कुछ कमांड के साथ ये रन कर रहा है इसको अब, ठीक है। ये हो गया, फाउंड 0 वल्नरेबिलिटीज। नाउ लेट्स क्रिएट द कस्टमाइज सॉल्यूशन कंपोनेंट्स। तो ये है कर्सर एआई का एजेंट का फीचर कि सब कुछ अपने आप ही ये एरर नोटिस कर रहा है, अपने आप ही सब कुछ रिजॉल्व भी करते रहे हैं। तो बार बार आपको फॉलो अप प्रॉम्प्ट लिखते रहना पड़ता है कि ये एरर आ रहा है, हाउ टू रिजॉल्व दिस, ये सब कुछ करना पड़ता है। सो यूज़ एजेंट फीचर बहुत सही है, पर हाँ कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है क्योंकि अभी बीटा फीचर पे है, तो जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके ऊपर। ओके, तो अब हमारा लैंडिंग पेज रेडी हो गया। द लैंडिंग पेज इज नाउ कंप्लीट विद ऑल कंपोनेंट्स एंड एसेट्स इन प्लेस। हियर्स अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव बिल्ट। अ मॉडर्न रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज विद डार्क थीम, 7 मेन सेक्शंस, हीरो, ठीक है। कस्टम कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। सो लेट्स एक्सेप्ट ऑल दिस। डेवलपमेंट सर्विस यू शुड नाउ बी रनिंग, ठीक है। लेट्स गो टू क्रोम और यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस एरर और यहाँ जाते हैं, हम बोलते हैं कि आई गॉट दिस एरर, ठीक है। अब देखते हैं,
This error appears to be coming from business solution component specifically related to React circular progress bar package. Let's fix this by making the component client side rendered and updating its implementation. ठीक है. Now try running the development server again. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा रन कर रहा है. ओके, दिस लुक्स गुड. ठीक है, हमारे पास अलग अलग सेक्शंस आ गए हैं, काफ़ी ठीक है, पर इसकी तरह सेम नहीं है. ये काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे ये काफ़ी अलग है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई अगेन. तो लेट्स कॉपी दिस. ठीक है, यहाँ पे जाते हैं वापस और पेस्ट करते हैं. द वेबसाइट डजंट लुक एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस पेज. कैन यू प्लीज ट्राई अगेन. ठीक है, लेट्स सी. ओके, तो लगता है पूरा चेंजेस हो गया. दिस अपडेट शुड मेक द वेबसाइट लुक मच मोर लाइक द रेफरेंस डिज़ाइन. द की चेंजेस इंक्लूड मोर एक्यूरेट कलर ग्रेडियंट्स, इम्प्रूव टाइपोग्राफी. सो लेट्स एक्सेप्ट ऑल. और यहाँ पे ये पूरा ग्रीन टिक दिख रहा है. सो लेट्स होप कि ये पूरा रन कर रहा है. ठीक है, ओवरऑल ठीक है. देखो, लेआउट मुझे काफ़ी सही लग रहा है. ठीक है, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ कि एक इमेज से कर्सर एआई डायरेक्टली पूरा एग्जैक्ट सेम टू सेम इस तरह का बना दे. ठीक है, पर इसका भी सॉल्यूशन है. आप जाओ 21st.dev पे. ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग डिज़ाइन के कंपोनेंट्स मिल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे ये वाला देखो, ये कंपोनेंट हीरो सेक्शन डार्क है. ठीक है, जो कि काफ़ी सिमिलर है, इसकी तरह है. ठीक है, काफ़ी सिमिलर लग रहा है. ओके, सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट इट लोड फर्स्ट. तो ये जो स्टाइल है काफ़ी मैच कर रहा है. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधा क्लिक करूँगा कॉपी प्रॉम्प्ट पे. ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और जाऊँगा कर्सर पे और यहाँ लिखूँगा दिस लुक्स गुड बट आई वॉन्ट टू रीडिज़ाइन द हीरो सेक्शन. कैन यू प्लीज़ यूज़ द कंपोनेंट बिलो टू redesign our hero section using the same style. और मैं यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ. ठीक है, लेट्स सी क्या होता है. लेट्स सबमिट नाउ. और अब आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे जो कॉपी कर सकते हो प्रॉम्प्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे रेप्लिट के लिए भी कर सकते हो, V0 के लिए, लवेबल के लिए, bolt.new के लिए भी कर सकते हो. तो ये काफ़ी इजी कर देता है. आप एक इमेज अपलोड करके यू कांट रियली एक्सपेक्ट कि इस तरह का जो डिज़ाइन है कोई भी AI कोडिंग प्लेटफॉर्म, चाहे लवेबल हो, चाहे बोल्ट हो, चाहे कोई भी हो, आपको इतना अच्छा डिज़ाइन दे दे. तो उस जगह पे आप इस तरह के कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हो. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरा कोड है और यही सब हम कोड यहाँ पे प्रोवाइड किया. हमने यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया. देखो, ये पूरा हमने कोड प्रोवाइड किया है कि यूज़ दिस स्टाइल. ठीक है, और यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ है. तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट, लेट्स क्रिएट द यूटिल्स फाइल दैट रिक्वायर्ड फॉर द CN फंक्शन. ठीक है, लेट्स इंस्टॉल द डिपेंडेंसीज. तो लेट्स एक्सेप्ट दिस, रन कमांड. Okay, now the hero section should be working with the new design. The changes include a retro grid background with animation, modern gradient overflow and blah blah blah. Okay, so let's accept this. और यहाँ पे पूरा green दिख रहा है. So let's hope कि ये पूरा काम कर रहा है. Okay, तो hero section अपडेट हो गया है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो ये जो एनिमेशन आ रहा है वो एनिमेशन नहीं हो रहा है. बाकी जो कलर से वो अडेप्ट कर लिया और ये जो डैशबोर्ड प्रीव्यू है इसका है. ठीक है, ये वाला तो कोई बात नहीं, इसको हम मैनुअली रिमूव कर सकते हैं. ओवरऑल आई थिंक दिस लुक्स गुड. और इसी तरीके से आप देखो, टू एंड फ्रो करो, स्क्रीनशॉट डालो. इससे अच्छा आप जाओ 21st.dev पे और यहाँ पे आपको अलग अलग कंपोनेंट्स मिल जाएगा. ठीक है, लेट्स से कि अगर मुझे इसका टेस्टिमोनियल सेक्शन चेंज करना है, थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, रीडिज़ाइन करना है. ठीक है, सो लेट्स सर्च हियर. ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स, अब देखो यहाँ पे अलग अलग टेस्टिमोनियल सेक्शंस के डिज़ाइंस आ गए हैं, जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा है. ठीक है, सो लेट्स से कि मुझे ये पसंद आ रहा है और मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ. ठीक है, सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस. ठीक है, और यहाँ जाते हैं वापस अपने कर्सर पे और मैं लिखता हूँ लुक्स गुड, कैन यू ऑल्सो अपडेट द टेस्टिमोनियल सेक्शन यूजिंग दिस
कंपोनेंट डिज़ाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पूरा पेस्ट कर दिया। नाउ लेट्स सबमिट। ओके, तो हमारा पूरा टेस्टिमोनियल कंपोनेंट अपडेट हो गया है, ठीक है। और यहाँ कंपाइल्ड भी दिखा दिया है, पर यहाँ पे कुछ एरर आया है, ठीक है। सो लेट्स सेलेक्ट दिस, ठीक है, एंड लेट्स ऐड टू कंपोजर, ठीक है। यहाँ पे ऐड करते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं प्लीज़ रिजॉल्व दिस एरर, ठीक है। I have updated the import part to use add alias which points to the root of your project, ठीक है। So let's accept this. Now let's go to testimonial section और देखते हैं, ठीक है। अपडेट तो हो गया डिज़ाइन, यहाँ पे क्राउजल इफेक्ट भी आ गया है, ठीक है। पर इसकी तरह जो ये डार्क थीम वाला है वो नहीं आया, तो शायद जो है ना, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाइल है उसी में इसने ये इफेक्ट अडेप्ट किया है, ठीक है। काफ़ी सही है, ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। एक और हम ट्राई करते हैं, एक और अटेम्प्ट मारते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू गिव इट अ प्रॉम्प्ट टू रीडिज़ाइन दिस लैंडिंग पेज विद डार्क थीम, ठीक है। तो देखते हैं, एक और प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा लुक्स ग्रेट, कैन यू प्लीज़ गिव दिस लैंडिंग पेज अ फाइनल टच एंड टर्न इट इनटू अ डार्क थीम वेबसाइट, कीप ऑल द एनिमेशन इफेक्ट्स एंड लेआउट्स एज इट इज़, ठीक है। देखते हैं कैसा आता है। ओके, सो ये पूरा अपडेट हो गया, ठीक है। ग्लोबल CSS चेंजेस, टेलबिट कॉन्फ़िग अपडेट्स, लेआउट अपडेट्स, ठीक है। सो लेट्स एक्सेप्ट दिस ऑल, ठीक है। और चलते हैं पेज पे। ओके, तो इसने पूरा पेज का जो डिज़ाइन, कलर, लेआउट और सब एज इट इज़ रखा है। और यहाँ देखो ये जो बटन का एनिमेशन है वो आ गया, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। दिस इज़ रियली गुड। और फिर यहाँ पे टेस्टिमोनियल भी आ गया, जैसा हम चाहते थे वैसा ही यहाँ पे जैसा हम चाहते थे, ठीक है। कितना सही है, राइट। तो देखो इसी तरीके से आप 21st देव के अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे देखो कितने सारे कंपोनेंट्स है, बटन्स के, कैलेंडर्स, कॉल टू एक्शन, क्राउजर्स, चेक बॉक्सेस, ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज़ करके इजीली आप किसी भी तरह का लैंडिंग पेज बना सकते हो। सो गो हैड, try ChatGPT, try Cursor and try 21st Dev to create your own landing page. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।